हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं, अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुआ। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकल लेवल क्या रहा। अभी जस्ट मिला रहा हूँ। हेलो सर, कैसा रहा पेपर सर? ठीक ठाक रहा पेपर तो। डोमेन से कितने प्रश्न थे सर? डोमेन सारे प्रश्न डोमेन से थे। कितना बना पाए सर? सभी के लिए इजी है क्योंकि सबका अपना अपना फील्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए डोमेन में। किस पोस्ट का एग्जाम दिए? ओटी टेक्नीशियंस का, ओटी टेक्नीशियन एम्स का। एम्स का। तो एक्यूरेसी क्या रहेगा सर? डोमेन वाले में तो सबका ही बढ़िया जाएगा, और बकाया जो वो नॉर्मल जो पहला वाला पेपर है जनरल अवेयरनेस का, उसमें थोड़ा सा सब लोगों के जो मार्क्स कम रहेंगे, उसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें निगेटिव मार्किंग था? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। हेलो सर, बताइए सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? सन्नी। सनी। पेपर का लेवल क्या था सर? लेवल आसान था, बट डोमेन जो सोचा था हमने वो आया नहीं। आपका डोमेन सब्जेक्ट ना था? तो क्या था डोमेन में सर? लैब अटेंडेंट था मेरा। लैब अटेंडेंट। अब क्या है आपका सर डोमेन में? डोमेन में आशा वगैरह वगैरह का क्वेश्चन था। बाकी मेडिकल लाइन से क्वेश्चन थे। 40। 40 प्रश्न था। और आज ओनली डोमेन था कि सिर्फ डोमेन था आज। डोमेन था? मेरा तो डोमेन था, बाकियों का पता नहीं कुछ होगा। निगेटिव मार्किंग था इसमें? नहीं, निगेटिव नहीं। सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया था सर डोमेन में? सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड से थे क्वेश्चंस। मेडिकल पे इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है? कुछ नहीं कह सकते हैं अब, जब पढ़ाई नहीं हुआ गया तो फिर क्या ही बताए कट ऑफ का। निगेटिव मार्किंग था नहीं, सारे रंग दिए। सारे हाँ, तो कुछ नहीं कह थैंक यू सो सकते। मच, ऑल द बेस्ट। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? ऋतिक शर्मा। पेपर का लेवल क्या था सर? पेपर का लेवल ऐसा था कि सबका सेम पेपर आया था। लेवल बहुत इजी था, रिपीट क्वेश्चन था बहुत सारे। आज आपका डोमेन सब्जेक्ट था? हाँ, डोमेन सब्जेक्ट था। क्या था सर? ऑफिस का था, और क्या कहते हैं स्टोर का था। क्या क्या आया था सर इसमें? इसमें क्या कहते हैं सेम चीज़ आई थी, जो क्या कहते हैं लैब वाले भी हैं बहुत से यहाँ पे। जैसे लैब का हुआ तो लैब का भी सेम आई थी। सबका पेपर सेम आया था, चाहे तुम लैब से हो, चाहे तुम स्टोर से हो, चाहे तुम हॉस्पिटल अटेंडेंट से हो। सबका एक ही डोमेन था। एक ही डोमेन। 6 से 7 पोस्ट थी अलग अलग, सबका सेम ही डोमेन आ गया था। 40 मिनट का पेपर था, इजी पेपर था। दिल्ली एम्स का बहुत इजी पेपर है। हाँ, टोटल कितने प्रश्न था सर? 40 क्वेश्चन थे, 45 मिनट। पार्ट 1 में 40? एक ही पार्ट होता है, बस डोमेन था, एक जर्नल था, वो भी 40 क्वेश्चन 45 मिनट। तो कितना अटेम्प्ट कर पाए? अटेम्प्ट तो टाइम होता है तो सारे अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना इसमें। नेगेटिव नहीं। कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ इसका अलग अलग का हो सकता है, और क्या कहते हैं जिनका क्वालिफाई हो जाएगा उनका सिलेक्शन है। क्वालिफाई कितना मार्क्स है? क्वालिफाई 20% है, जिसके 22-23 क्वेश्चन है उसका सिलेक्शन है। ठीक है सर। अलग अलग रिस्पेक्टिव पोस्ट है। हाँ, हेलो। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा पेपर था, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आपका डोमेन सब्जेक्ट? डोमेन सब्जेक्ट मेरा लैब टेक्नीशियन था। लैब टेक्नीशियन। क्या क्या से प्रश्न आए थे? बहुत सारे हमारे ट्रेड से क्वेश्चन थे। हाँ, हमारे ट्रेड के सारे क्वेश्चन थे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सारे 40 किए। 40 किए। बिल्कुल। एक्यूरेसी में? एक्यूरेसी में बताऊँ तो 30 लगता है मुझे, मेरे ख्याल से। बाकी पता नहीं, बाकी ऊपर वाला जाने क्या होता है। बाकी 30 अच्छा है, 30 हुआ है, एक्यूरेसी 30 मान के चलिए। ओके, थैंक यू। कट ऑफ क्या रह सकता है इसमें? अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि कट ऑफ क्या हो सकता है, वो तो लोग कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, पेपर कितने दिया है, उसके ऊपर हो सकता है कट ऑफ क्या जाए। हाँ, अभी ओके। पेपर का लेवल क्या था सर? ठीक ठाक था पेपर तो बढ़िया आपका था। डोमेन सब्जेक्ट क्या था? मेरा ये वाला था। एक। अरे कुमार भैया मैंने तो दिया ही नहीं, मेरा नाम है भूपेंद्र जोगी। अच्छा, पेपर देकर आ रहा है? ना भाई, मैं पेपर का लेवल क्या आ रहा है? ओपिनियन बताइए, आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या था? नर्सिंग अटेंडेंट। नर्सिंग अटेंडेंट। इससे क्या क्या प्रश्न पूछा गया था? तो पूरा इजी आ गया। पूरा इजी था? इजी टू हाँ, मॉडरेट या इजी इजी, दैट इजी। इट विल बी व्हाट आई एम सेइंग, मोर कॉम्पिटिटिव। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रहा था? टफा है तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं, कंपटीशन लेस होता ना। इजी आए तो सबकी मिलाते। 40 मार्क्स का था? हाँ, 40 मार्क्स है। निगेटिव मार्किंग था या नेटिव का नहीं है, इसलिए वही बोला ना भाई, इट्स वेरी इजी, डेडली इजी। थैंक्स। बताइए सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ रोहित। हाँ, कैसा था ओपिनियन बताइए सर। भाई एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, अच्छा गया एग्ज़ाम भाई। सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ विशेस।
फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ अच्छा। हाँ, डोमेन सब्जेक्ट? डोमेन में ये आया था कि इसके बारे में, हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। जैसे कि इसमें बेड के बारे में पूछ रहा था, BMW के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, और था आपका पोजीशन वगैरह थी नहीं, और ये था कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे, एक दो मैथ का भी था, ऐसा कुछ था। मैथ का भी था? मैथ का एक ही था, हाँ मैथ एक क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था, रीजनिंग तो 40 मार्क्स का। अच्छा, हाँ, इसका कट ऑफ क्या रहा सकता है? कट ऑफ भाई देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता इस चीज़ का। कुछ कट ऑफ तो बच्चे को idea वैसे है? अच्छा गया है, कट ऑफ देखते हैं, कट ऑफ का आइडिया है 60 के आसपास तो हो ही जाएगा 60 आ टोटल 80 में से। हाँ हाँ, चलो थैंक यू आशुतोष। पेपर का ओपिनियन बताइए सर। मैं पेपर देने नहीं आया था, दिलाने आया था। बताइए किस चीज़ ओपिनियन बताइए एग्जाम का। एग्ज़ाम मैंने दिया ही नहीं एक्चुअली। ओपिनियन बताइए एग्जाम का कैसा रहा? अच्छा रहा, अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट किए? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने कारण सारे कर दिए। सारे कर दिए। क्या था आपका डोमेन? हॉस्पिटल अटेंडेंस, हॉस्पिटल क्या क्या पूछा गया था? सर राम आते हैं। अच्छा, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? बाकी नाम राहुल यादव। हाउ है द पेपर? बढ़िया। पेपर का लेवल क्या आ रहा है? हार्ड है अभी, थोड़ा जल्दी में। पेपर बहुत बढ़िया था। पेपर बहुत बढ़िया था। डोमेन सब्जेक्ट क्या था सर आपका? डोमेन मेरा लैब टेक्नीशियन का था हमारा। लैब टेक्नीशियन क्या क्या पूछा गया था? लैब से ज़्यादा लैब टेक्नीशियन में स्टेजिंग पूछी गई थी मोस्टली, ठीक है। बाकी सबसे मिलजुल के आया था पेपर। सबसे मिलजुल हाँ, ब्लड बैंक के क्वेश्चंस भी थे। से भी क्वेश्चन था। तो आपने कितना अटेम्प्ट किए? मैंने लगभग सारे करे हैं। सारे करे? निगेटिव मार्किंग नहीं था क्या? नहीं, नेगेटिव होता तो भी कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप कन्फर्म मारे हैं ना? कंफर्म मारे हैं। कंफर्म 15 मिनट में पेपर खत्म करके बैठे हैं। फर्स्ट पेपर में कितना किए थे आप? फर्स्ट पेपर में सारा तुक्का लगाए। सारा तुक्का लगाया? सारा नहीं, कुछ लगाए थे कुछ तुक्का दिख उठाया है ना? और बाकी तो सही बनाए होंगे लगभग। आपके से क्या कट ऑफ रह सकता है? कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 50, किस डेट में था आपका? 18 को 18 को था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। व्हाट्स योर नेम सर? सर नमस्कार आलम। डोमेन सब्जेक्ट था? हाँ, डोमेन सब्जेक्ट का था। कैसा रहा इसका? सही था, इजी टू मॉडरेट था, इजी था ज़्यादातर। क्या था डोमेन में? डोमेन में मेरा ये था ऑफिस अटेंडेंट का था, ग्रेड सेकंड के जो एग्ज़ाम थे उसका था। ऑफिस अटेंडेंट। जी। इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए थे? इसमें हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एक मैथ के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कह सकते हैं, मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक टीचर मैथ से था? हाँ, अच्छा, और क्या था? और यही था वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वीमेन का यही क्वेश्चन थे। तो एक्यूरेसी के साथ कितना बना पाए आप 40 में? 35 प्लस कह सकते हैं। 35 आप एक्यूरेसी के साथ बनाए? हाँ, आप फर्स्ट में कितना बनाए थे? फर्स्ट में तो यही 35-36 के आसपास की रेसी होगी। वैसे तो अटैम्प्ट तो सारे ही करे थे। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है? इस बार बता नहीं सकते अभी तो। आइडिया अनुमानता? नहीं, अभी अनुमान नहीं बता, मुझे नहीं, कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, तो अभी नहीं बता सकता मैं। आपका फर्स्ट पेपर किस डेट में था? ये 18 तारीख को था, 18 तारीख को। 3 से 6 बजे वाला शिफ्ट में था। आज डोमेन का वन डे। हाँ, ठीक है सर, ओके सर। हाउ इज द पेपर? 100 था। पेपर का ओपिनियन बताइए, क्या कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आप? मेरा MLT। क्या क्या उसमें पूछा गया था सर विशेषकर? उसमें था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था, और ये वेस्ट मैनेजमेंट था कि जो भी ब्लड और ये सब ब्लड कॉटन वगैरह कैसे डिस्पोज करना है, और भी बहुत कुछ थे सब्जेक्टिव वाइज। फर्स्ट पेपर में कितना बना पाए थे आप? फर्स्ट में 30 प्लस। 30 प्लस बना पाए थे। इसमें कितना बना पाए आप? इसमें 40 देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है एक्यूरेसी नहीं। के साथ, एक्यूरेसी के साथ कितना बना पाए इसमें? 24 के अराउंड। 24 क्या कट ऑफ क्या रह सकता है सर आपके? कट ऑफ पता नहीं, मैंने पहली बार दिया है। देखो 40% वैसे जनरल कट ऑफ होती है, 40% क्वालिफाइंग है, उसके बाद कट ऑफ देखते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन कितना रहता है। दिस फॉर बेस्ट गुड लक सर। थैंक यू। ये शुभ चैनल नाम क्या हुआ आपका सर? हाँ, शुभ नाम क्या हुआ? संतराज पाल। संतराज पाल। पेपर का एक्सपीरियंस था शेयर कीजिए सर। आज आपका डोमेन सब्जेक्ट ना था? जी जी, डोमेन सब्जेक्ट में कितना बना पाए आप? हम 35 नंबर बनाए हैं। 35 नंबर? जी, जी, एक्यूरेसी जी। के साथ? हाँ, एक्यूरेसी के साथ? नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि 35 नंबर शायद चांसेस है कि सही होगा। जी। तो बताइए इसमें क्या क्या पूछा गया था? आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या था? डोमेन हमारा OT टेक्नीशियन का था, एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट थे। सारे सब्जेक्ट।
आप पेपर वन में कितना बना पाए थे आप? पेपर वन में कम नंबर पड़ा था, उसमें करीब 15 के अकॉर्डिंग था, बस 15 जी। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ 35 है, 35 नंबर पासिंग मार्क। कट ऑफ क्या रह सकता है? 35 मार्क। हाँ 30 फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू। हेलो सर, बताइए सर, ये पेपर का ओपिनियन बताइए। कौन सा डोमेन सब्जेक्ट था आपका? मेरा था रेडियोग्राफर रेडियोग्राफर। जी। कितना इसमें बना पाया आप? कितना बना? 40 में से 40। क्योंकि नेविगेटिव मार्किंग नहीं था इसमें। नहीं, हाँ जी, एक्यूरेसी के साथ कितना बना पाए? 40 में से 40 आएंगे। 40 में 40। पेपर वन में कितना बनाए थे आप? पेपर वन में 30। 30 बनाए थे। हाँ जी, 30 उसमें क्यों बनाए थे? 30 वो उसमें मैथ था ना इसलिए। नेगेटिव मार्किंग था अभी, नहीं नहीं, उसमें नेगेटिव मार्किंग। इसलिए है ना। हाँ जी। What's your name, सर? मेरा नाम नीरज कुमार है। ओपिनियन बताइए, एक्सपीरियंस का शेयर कीजिए पेपर का। आपका डोमेन सब्जेक्ट था? हाँ, डोमेन सब्जेक्ट था मेरा। क्या था सर आपका? मेरा मोटिशियन में था, तो पता नहीं अलग ही क्वेश्चन आया कुछ। अलग क्वेश्चन आया? हाँ, क्या क्या पूछा गया? यही सबों के बारे में पूछा गया। पेपर वन का किस डेट में था? 18 को। 18 में था। तो उसमें कितना बना पाए थे आप? अभी तो कोई पता नहीं, रिजल्ट में ही पता चलेगा। आप बनाए तो होंगे तब आइडिया। हाँ, बने तो होंगे, जरूर बने तो थे। क्या कट ऑफ रह सकता है आपके सेंस से? कट अप तो 45 या 40 प्लस ही रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ जी सर। हाँ सर, बताइए सर, ओपिनियन एक्सपीरियंस का शेयर कीजिए। आज डोमेन सब्जेक्ट था ना आपका? कुछ खास नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट की तरह था, सेकंड पेपर था हमारा। सेकंड तो पेपर बताइए कैसा था पेपर का लेवल, क्या था? पेपर का लेवल ऑलमोस्ट ठीक ही था, ऐसा कुछ खास भी नहीं था। बट ये था थोड़ा सब्जेक्ट से हटके ही था, क्योंकि डोमेन में ये था कि बाकी जो अलग अदर पोस्ट वाले बंदे हैं वो भी तो हमारे साथ में बैठ के कंपटीशन दे रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा। मैथ का भी कुछ क्वेश्चन? मैथ का, हाँ जी, एक क्वेश्चन आया था मैथ का केवल। क्या क्या? वो इतना कुछ खास नहीं, नॉर्मल। मतलब आपका डोमेन में क्या था? यही था एचए का पोस्ट। मैथ का क्वेश्चन था कि ए है जो बी को अगर 10 सेव दे देता है, 10 सेव दे देता है तो दो, यानी कि ए के और बी के अंतराल 1:4 हो जाता है। और अगर वो बी से ले लेता है तो उनका अनुपात बराबर हो जाता है। तो वो क्वेश्चन तो उसका करेक्ट आंसर है, उनका तो 50 आंसर है, वो तो करेक्ट है। एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, हाँ, एचए की पोस्ट में। हाँ बिल्कुल। अच्छा बताइए, इसमें डोमेन में आपके क्या था सब्जेक्ट? डोमेन में हमारा तो हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सरी से था, पर इसमें क्या है कि नर्सिंग लाइन से है ना, ये ऑल स्टूडेंटों का ले लिया ना, इस वजह से सब्जेक्ट से हट के बेसिक क्वेश्चन हार्ड पूछे गए थे, बेसिक हार्ड क्वेश्चन थे। और इसमें कहने का मतलब 45 पे काम हो जाएगा, 40 के लगभग, 45 के लगभग। पेपर वन में कितना बना पाया था? मैंने लगभग मैं 50% पे हूँ। 50% पे। आप अपने अनुमान से, अपने सेंस से बताइए कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ ये यानी कि जो बेसिक क्लियर कर लेगा ना उसके चांस रहेंगे, अगर रिजल्ट सही आता है तो। कहीं अगर गफला नहीं होगा तो ये 40-45% पे हो जाएगा। जनरल 50 पे सेफ है। शुभ नाम क्या हुआ सर? दिनेश कुमार यादव। अभी फॉर बेस्ट, गुड लक सर। का एक्सपीरियंस था सर कीजिए। एग्जाम तो भाई अच्छा हो, बस एक चीज़ों की सुविधा नहीं मिलती यहाँ पे। क्या? ये जो बैग है के लिए पैसे लेते हैं ये लोग यहाँ पे। पैसे लेते हैं। हाँ ये यार काम करवाओ पेपर यार। के बारे में बताइए सर, क्या रहा? पेपर तो अच्छा हुआ, पेपर अच्छा बना था। सब्जेक्ट क्या था आपका? ये डोमेन ओटी असिस्टेंट था मेरा। ओटी असिस्टेंट, उससे क्या क्या सवाल आए थे सर? ओटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए हुए थे, हाँ। जिसको मतलब अगर जितना भी बच्चों ने पढ़ा होगा उससे उनको अच्छा मिलेगा और सिलेक्शन के चांसेस भी पक्के हैं। एक्यूरेसी के साथ कितना बना पाए आप? मेरे 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही होंगे, बाकी अच्छा, आगे 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ बनाए। बहुत अच्छा है। पेपर वन में क्या बनाए थे? हैं? पेपर वन में पेपर वन तो मेरा ज़्यादा बेटर नहीं हुआ था। ज़्यादा बेटर नहीं था। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो एग्जामिनर ही बताएगा 45 कितना कट 45 थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। ओके। हेलो सर, पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? बहुत अच्छा हुआ पेपर, अच्छा हुआ। हाँ, डोमेन अच्छा सब्जेक्ट क्या था आपका? ओटी ऑपरेशन थिएटर। हाँ अच्छा हुआ पेपर, आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान था। क्या क्या पूछा गया था सर? क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब ओटी से रिलेटेड थे, सारे क्वेश्चन थे, अच्छा था पेपर। हाँ। और उसमें पेपर वन में कितना बना पाए थे? सॉरी, पेपर वन में पार्ट वन में क्या कितना बना पाए थे आप? सारे करके आए। सारे बना पाए? हाँ हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए क्या? हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अच्छे हैं वैसे, अच्छा पेपर था। ऐसे एक्यूरेसी कितना होगा उसमें जो बनाए होंगे? अच्छा ही करके आए, पेपर तो अच्छा ही जाएगा।
अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट हाँ। आएगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। शुभ नाम क्या हुआ आपका? यशवीर सिंह। यशवीर सिंह जी। पेपर का ओपिनियन बताइए कैसा रहा? पेपर मॉडरेट मान सकते हैं, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। Easy moderate। आज जो आपका डोमेन सब्जेक्ट था, हाँ डोमिन था, डोमेन सब्जेक्ट क्या था आपका? मेडिकल था, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन, इसी से रिलेटेड प्रश्न था। हाँ जी। क्या क्या आया था सर, किस टॉपिक ज़्यादा अब प्रश्न पूछा ऐसे ध्यान तो नहीं है, एक आधो क्वेश्चन है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट से था, ब्लड बैंकिंग से था, हिस्टो से भी था एक दो क्वेश्चन। हाँ। इससे ज़्यादा तो शायद मुझे एक्यूरेसी के साथ कितना आप अटेम्प्ट कर पाए? एक्यूरेसी के हिसाब से समथिंग 60-65%। 65। पेपर 1 में कितना बना पाए थे आप? पेपर 1 में अब ऐसे मालूम नहीं है, जब तक आंसर की नहीं आपके आती है सेंस तो से कट ऑफ क्या रह सकता है? 70-75 अप्रॉक्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा पेपर सर? बढ़िया गए? बढ़िया रहा। डोमेन सब्जेक्ट क्या था आपका? डोमेन सब्जेक्ट क्या था? हाँ ओटी का था। ओटी का? हाँ। इसमें इसी से रिलेटेड प्रश्न होगा? हाँ ओटी से रिलेटेड थे, क्या क्या आया था? किस टॉपिक से ज़्यादा था? मतलब जो सिलेबस में होता है वही आया। वही था। हाँ उससे कुछ बाहर नहीं रहा सर। इसमें एक्यूरेसी के साथ कितना बना पाए आप? 26-28 के करीब। पेपर 1 में कितना बना पाए थे आप? पेपर 1 में, पार्ट 1 में? पार्ट वन तो हल्का ही गया है, 30 के करीब, 40 में से 30। और जो सब्जेक्ट का है इसमें 35-38 के करीब। ठीक है, आप अपने सेंस से बताइए कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ 80 का था, 48-50 के करीब। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।